पुण्यात्मा, ये एक तत्व ज्ञान से आपको समझ में आओगी। आपको भी चिंता होगी, वह रोटी तो हम भी बनावा, हाँ पोचा भी मारते हैं रोज, फिनाइल भी मारते हैं, तो ये तो हमें भी पाप हो जाएगा, फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा। क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि जो कर्तव्य कर्म है, वो जो हमारे स्वाभाविक कर्म है वो करने चाहिए, चाहे उनमें पाप भी है। अब जब यहां फेल हो गया ना, फिर नई और बताई। एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। धर्मदास बोला, एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। अब फिर के पैतरा मारा धर्मदास ने कि मैं एकादशी का व्रत करता हूं, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज में एकादशी के व्रत की निरी महिमा गा रखी है, तो उसको कति पवित्र मान के कि देखूंगा यू के कहेगा जिंदा महात्मा। जो मेरा एकादशी का व्रत करया करूं ग्यास का, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, ये थोड़ा थोड़ा दुख मानने लग गया सच्चाई का। क्योंकि ब्राह्मण जैसे सामने वो मुसलमान संत फकीर बैठा था और धर्मदास जी मान रहा था कि मुसलमान तो मांस खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो जो ना बकरे काटते हैं, बकरीद बनाते हैं, इसलिए थोड़ी सी वो टोंट भी कस गया कि हम जीव हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, कभी भी जीव हिंसा करते उनको पाप लगता है, वो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास ने बोला। और फिर कहता है शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, शिव का लिंग ये पत्थर ये भी पूजते हम, और गुरु जी की सेवा बिना हमारा काम नहीं चलता, यह आध्यात्मिक मार्ग है। और शालग्राम की पूजा भी करता हूँ, जैसे विष्णु जी की मूर्ति की पूजा करता हूँ सुबह शाम। अब परमात्मा बोले भाई वक्त व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया, और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोधी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी, तो वह मर क्यों गए। वो तो पार होने चाहिए, जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे। व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालग्राम सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या शालग्राम सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए, पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझ गए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, शालग्राम की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा। पुण्यात्माओं, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम। जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जावे खाऊं।
तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना, जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है उस चित्र वाले आम को प्राप्त करने की। उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तू लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहां पहुंच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं 5वीं 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब सी बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता। हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जब वो उसका 40 का टाइम हुआ करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे निआब। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, जिन्होंने जैसा भी प्रभु की साधना की उनको उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास बुझेगी जब 1-2 गिलास गट गट पी जावांगे। तो जैसे हम 100 रुपये का प्रसाद बांट के चौड़े हुए फिरा करते के बाद बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। परमात्मा कहते ये तो तुम ओस चाट रहे थे, ओस चाटा करते, और अब आप यहाँ भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो दोनों हाथों से, और आपको देखियो कि ये शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपको प्रतिफल जबरदस्त मिलेगा। ये आप गिलास के गिलास पी रहे हो, इससे आपकी तृप्ति होगी, आपकी भक्ति प्रफुल्लित होगी, इससे अधिक लाभ होगा। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, यानी जो जितना धर्म पुण्य साधना करेगा उतना ही उसके गुड अकाउंट में उतना लाभ मिलेगा, ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। ओस चाटन से प्यास नहीं बुझे, वो तो गिलास के गिलास पीने से ही प्यास बुझेगी, पानी पीने से। अब फिर धर्मदास जी ने एक दूसरा पैंतरा ये मारा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते,
परमात्मा कहते हैं कि तुम चेतन होकर भूल रहे हो, पत्थर पर भी निफरामा निश्चिंत, तुम खुद बोलता है, चलता है, फिरता है, और तेरा भगवान ने तू उठाए फिर यू बोलता ना, सुनता ना, या मूर्ति जैसे सारा दिन इसका आगे आरती करेगा, यूँ आँख पाड़े बैठा रहता है। तो ये मूर्ति है ओनली, ये भगवान नहीं है। और फिर क्या बताता है परमात्मा, कहते हैं भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संहार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार है। चौका देव और हवन करो, उसमें होवे हिंसा बे उन्मान, भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा बताते हैं कि वे देख, आप कह रहे हैं ना हम जीव हिंसा नहीं करते, कहाँ से चल के आया है धर्मदास, कहाँ से आया चल कर आए हो महात्मा जी। परमात्मा कहते हैं उस जीव को तो महाराज जी कहे हैं, और स्वयं एक दास बन पर बैठे। अपनी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कैसे छल छिद्र प्रभु ने करने पड़े कि न्यों बिना यू सुने नहीं मेरी एक भी, और जय मैं अपने सीधा चोट ठोक दूंगा इस पर, उठ कर भाग लेगा, सुनेगा नहीं। और दास बनकर न्यों कर नाराज ना होइयो, मैं तो वैसे प्रसंग अपने संग का समाधान कर रहा हूँ, तब वो सुनेगा कुछ देर, नहीं तो पहले उठ कर चल देता ठाकर जोड़े ने। नहीं सुनता भगवान की एक भी वाणी, और काल के जाल में रह जाता। परमात्मा ने पूछा आप कहाँ से आए हो, आपका शुभ नाम क्या है। धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला सेठ हूँ, धर्मदास मेरा नाम है, और वैष्णव धर्म मैंने अपना रखा है, और वहाँ से बांधवगढ़ से यहाँ तक मैं पैदल चल के आया हूँ यात्रा पे। यानी पैदल चलने को और अच्छा मानते थे, श्रद्धा से गया है। परमात्मा बोले कितनी दूर है आपका बांधवगढ़ यहाँ इस मथुरा यानी वृंदावन से। उसने कहा कि 600, 700, 750 किलोमीटर, यानी 200, 250 के करीब जो है, 250 मील, 300 मील जैसा, यानी 250 कुल मिला करके 700-800 किलोमीटर पड़ता है। तो कहने के वहाँ से तू पैदल चल के आया है। कहा वहाँ से मैं पैदल चल के आऊँ, तो एक रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु तूने कितने आपके पैरों के नीचे मरे, गिनती हुई आपने कितनी जीव हिंसा करती। इस जोड़ बनाने के लिए आए हो तालाब में, और इस तालाब में नहा रहे थे, इसमें देख कितने जीव मार दिए। ये तेरे लोटे में देख कितने घूमन लाग रहे, और ये तूने जो है नहीं चौका दिया पहले लिपी, और फिर यहाँ पर तू खाना बनावे। इस जो चौका तुम लिपते हो ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हत्या का, हिंसा का जो ना पाप लगता है। तो धर्मदास जी का पसीने आ गए कि बात तो महात्मा का है, काटेगी, कसूता काम हो गया था। और कहते तुम हवन करते हो ना लकड़ियां डाल कर, लकड़ी डाल ली उसका माँ फिर स्वाहा स्वाहा, इसमें भी बहुत जीव मरते हैं भाई। अब खाना बनाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है, खाना खाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है। आप घूमने फिरने जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, पेशाब करते हो, उसमें जीव हिंसा होती है। फिर आप जो है ना, आप कहते हो जो जीव हिंसा करता हो पाप मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो तेरी मुक्ति क्यों करो, कैसे होगी धर्मदास। अब पसीने आगे धर्मदास जी का। तो पुण्यात्मा ये एक तत्व ज्ञान से आपको समझ में आओगी। आपको भी चिंता होगी, वह रोटी तो हम भी बनावा, हाँ पोचा भी मारते हैं रोज, फिनाइल भी मारते हैं, तो ये तो हमें भी पाप हो जाएगा, फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा। क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि जो कर्तव्य कर्म है, वो जो हमारे स्वाभाविक कर्म है वो करने चाहिए, चाहे उनमें पाप भी है। जैसे चारों वर्णों का जो ना विवरण दिया है कि ब्राह्मण यानी गुरु लोग हवन आदि करते हैं, अपना जो भी क्रिया करते हैं वो, और ब्राह्मण शुद्ध, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जिनके जो कर्म हैं, इसके अंदर जो
हिंसा होती है। जैसे किसान है, हल बाता है, खेत संवारता है, तो हमने देखा उसमें इतने जीव जंतु उस मिट्टी हल्के से एक ही अलाई में, एक अलाई 15-20 फुट चौड़ी होता था और पूरे 1 एकड़ में घुमा के लाया करते बैल के एक खूड को। तो उसमें इतने कीड़े मकोड़े जीव जंतु गिलगिले से, ये गंडेवे से, और नरे ऊपर आकर उनके और कीड़ियाँ के बिल झुंड बाहर आकर मर जाते। को फाड़ी एक आधे के मंडक का फाड़ी, वो कोसा जो होते ना जिससे खेत खोदते हैं उसको फाड़ी कहते हैं, उसके द्वारा कछुआ के भी माँ जाया करते, वो मर जाते और ऊपर उनको पक्षी खाते, उनको घर से बेघर कर दिया जाता। अब कहते हैं यो पाप तो तुम्हारा लगेगा, लेकिन इनकी विधि बताई है। अब गीता में तो लिखा ये करने चाहिए चाहे पाप भी है, और करने पड़ेंगे, और कहाँ जाओ पेट तो भरना ही पड़ेगा। गीता और वेदों में इन पापों के नाश करने का समाधान नहीं है, इसीलिए ये दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पाप भी निरीहो हैं, वह भी गुड बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे आपके में, और पुण्य आप कर रहे हो जो विशेष तरीके से दान धर्म करते हो वो पुण्य में लिखे जाते हैं। आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास यानी इस दास को जो दी है वह जड़ी, उसके वो मंत्र जो है आपके प्रतिदिन के पापों को समाप्त कर देता है। जो जान के नहीं करते, आपके स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं उनको ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्रतिदिन उनके ऊपर, जैसे कपड़ा पहनते हो, कुर्ता कमीज, उसको पैंट कमीज पहनते हो, कुर्ता धोती पहनते हो, पजामा, तो उसको प्रतिदिन साबुन और जल से धो दिया जावे तो वो स्वच्छ रह जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की थ्योरी इसलिए शास्त्र विरुद्ध थी कि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। जैसे भाई परमात्मा पाप काट ही नहीं सकता, इन परमात्मा तक का बेरा नहीं था, ये ब्रह्म को भगवान मान रेस की साधना करते थे। इससे दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य और पाप। जैसे कर्म करेगा, ये सिद्धांत है ब्रह्म तक का कि वो दोनों भोगने होंगे, वैसे ही कर्म भोगने होंगे। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घासे। 1000 क्विंटल घास पड़ा हो, सूखा फूस पाती है, और उसमें एक माचिस की सीख जलती हुई लगा दे और उसको सारे को फूंक कर ढेर को और छोटा सा कर देगी, और फिर हवा चलेगी, उसने इधर उधर फेंक और सब साफ हो जाएगा। तो ये विधि परमात्मा के पास ही है, पूर्ण ब्रह्म के पास वो शक्ति है, कबीर जी के पास, परम अक्षर ब्रह्म के पास। और वो उस ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप से, जिसमें सत्यनाम भी है, प्रथम सत्यनाम से प्रारंभ हो जाएगा पाप कटना। तो उस सतनाम से ये प्रतिदिन के हो रहे स्वाभाविक कर्मों में, हमारे चारों वर्णों के कर्मों में जो पाप हैं वो प्रतिदिन कट जाते, समाप्त हो जाते हैं। जानबूझ के करोगे, क्योंकि भगत जानबूझ के कर नहीं सकता, उसको इतना ज्ञान भी दे दिया जाता है। अब जैसे पूर्ण संत के बिना कोई भी अधिकारी उपदेश देने का नहीं है। इस पृथ्वी पर आज के दिन कोई पूर्ण संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझो, ये यथार्थ बात समझना। दास को अभिमान नहीं करता, इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। बाकी सब दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे लाइसेंस बना रहे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है, मोटर कार चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, तो उसका सबसे पहले आकर के पुलिस वाले लाइसेंस पूछेंगे कि तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो वो बच गया, क्योंकि ये मालूम है, उस लाइसेंस का स्पष्टीकरण है कि ये अनजान ड्राइवर नहीं है, ये ट्रेंड आदमी है, और जान के एक्सीडेंट ये कर नहीं सकता है कि मृत्यु स्वयं की भी हो सकती है। तो ये कोई इत्तेफाक हुआ है, हादसा है, तो वो बरी हो जाता है। और उसके पास लाइसेंस ना पावे और पावे तो डुप्लीकेट किसी अनधिकारी का बनाया हुआ, तो सीधा जेल में जावे। तो इस प्रकार जैसे आप प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हो ये जानकर नहीं करते,
ये होंगे अनजानपने में, लेकिन इनका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास पूर्ण संत से प्राप्त वो मंत्र प्राप्त नहीं है। और जिनको मंत्र प्राप्त है, कोई गुरु बना रखा है, वो अनअधिकारी से डुप्लीकेट लाइसेंस लिए फिरते हो, तुम सीधे जेल में, यानी सजा होगी, तुम्हें पाप लगेंगे। बोलो सतगुरुदेव।